ठीक है। देखिए, आज हम करने वाले हैं जो काउंट इफ का ये जो यूज था ना, उसका यूज करेंगे हम सैलरी शीट बनाने के लिए। ठीक है। सैलरी शीट बनाने के लिए मान लो कुछ कैंडिडेट हैं, वो एक ही पोस्ट पे एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। और उनका वीक ऑफ भी सेम डे होता है सभी का। ठीक है। तो टोटल सैलरी मान लो इनकी 26 या 30 मान लो भाई, 30,000। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीरियल नंबर। सैलरी सीट होता है ना, जैसे हम उस पे अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, देखा है किसी ने कंपनी के अंदर अटेंडेंस लगाते हैं ना, उस टाइप का हम क्रिएट करेंगे अभी। सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे जून है, जून 2021। इसको हम इधर ले लेते हैं, कट करके पेस्ट किया है मैंने। यहाँ पे डेट वगैरह लिख देते हैं, 1 2, और 1 और 2 को हम ड्रैग कर देंगे राइट साइड में। कितने दिन होंगे जून के अंदर? 30 days सर। 30। देखो अभियान में है ना, अननेसेसरी गैप दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 30 तक यहाँ सेलेक्ट किया सभी को, और किसी एक के ऊपर यहाँ पे, यहाँ इन दोनों के बीच में जो दिख रहा है ना, डबल क्लिक कर देंगे। कहीं भी किसी के बीच में भी आप कर सकते हैं डबल क्लिक। अब देखो छोटा हो गया। यहाँ पे हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर, और जितने भी कैंडिडेट होंगे। ठीक है, इतने इनफ हैं। यहाँ पे नाम हो गए, यहाँ पे हम प्रेजेंट के लिए पी कर देते हैं। ठीक है। और इसी को ही हम नीचे ड्रैग कर देते हैं डबल क्लिक से, और इसको राइट साइड में हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, तो जून मंथ की सैलरी बना रहे हैं हम इन कैंडिडेट्स की। तो जून के हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 तारीख को क्या था भाई? ट्यूसडे। ठीक है। और हम इस हिसाब से संडे का ऑफ रखेंगे, यानी कि 5 12 19 और 26 को हम छुट्टी रख देते हैं, ऑफ रख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ। एक मिनट। हाँ जी।
हाँ 1 बजे के बाद आना। पाँच, 12 और 19, 26 इन्हीं को था संडे। ठीक है, और कुछ हम अपसेंट लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपसेंट के लिए हमने यूज किया था ए। यहां से मैंने पूरा रो सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया और साइज 12 रख लिया। ठीक है, अब इनको हम कर लेते हैं बॉर्डर। क्या था शॉर्टकट बॉर्डर का, कौन बताएगा? Ctrl+V। क्या क्या शॉर्टकट है? हाँ जी, इनको बॉर्डर करने का क्या शॉर्टकट किया है? Ctrl+V। नहीं, बोल्ड अलग चीज होता है, बॉर्डर पूछ रहा हूँ मैं। सर हम बोले HP है। हाँ, Alt+H+BA। ठीक है, अल्टरनेट की। ठीक है, फिर क्या प्रेस करना है? होम के लिए H, फिर बॉर्डर के लिए B, और फिर ऑल बॉर्डर के लिए A। ठीक है, ये बताया हुआ है, आपको याद नहीं आ रहा? हाँ जी, अब हो गया क्लियर? इनको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी इनको सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे है ना, एक बार ऊपर डबल क्लिक कर दिया करो ताकि सारे लेटर में नजर आए। अब आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। सर रेड, आपको रेड कलर से सिंबल कर दीजिए। रेड आपको कलर कर रेड, दो। हाँ सर। किसमें? बैकग्राउंड में? ऑफ ऑफ ऑफ। अच्छा, ऑफ। क्यों तो और ऑफ है, इतने रेड कलर में क्यों फिर? वीक ऑफ होता है ना वो तो। सर, ऑफ करने से रेड कलर में छुट्टी का रेड कलर से सिंबल होता है ना। चलो, बैकग्राउंड में रेड चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सभी को जितने भी ऑफ है उनको ऐसा करना है रेड के जैसा। कैसे करोगे, कौन बताएगा? सर फॉर्मेट पेंटर यूज कर रहे हैं। देखो, यहां पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, एक के ऊपर फॉर्मेट पेंटर बताया था मैंने वर्ड के अंदर, क्लिक करना है उस पे और इस फॉर्मेट पेंटर को फेर देना है आपको यहां पे। आ गया? समझ में आया? फॉर्मेट पेंटर बताया था ये वर्ड के अंदर।
हाँ जी, तपस्या, शिवानी, प्रमीला। Yes, sir. अब ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंट काउंट करेंगे। पहले एब्सेंट कर लेते हैं फिर प्रेजेंट। कौन बताएगा कैसे करेंगे एब्सेंट काउंट? कल बताया भी था मैंने, छोटा सा एक एग्जांपल काउंट दिया था। ऑफ आज मैं स्क्रीन सॉरी वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है? कल मैंने नहीं किया था equal to क्योंकि count if इक्वल टू equals काउंट। to count I if if bracket start the bracket क्या करना है आप? select range select करनी रेंज सेलेक्ट करनी है। absent का हो a गया। सर क्या करना है? फॉर्मूला मिलेगा सर कॉमा देके डबल इनवर्टेड इक्वल टू काउंट इफ सेलेक्ट करना है रेंज फिर रेंज देके ए लिखना है। डबल इनवर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए हाँ लिखना है, a फिर ठीक है? अब एंटर। तो इसने ए काउंट कर दिया भाई, एब्सेंट यानी कि ए। अब मैंने ड्रैग कर दिया इसको भी, सेंटर में ले लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा। अब क्या काउंट करेंगे हम? प्रेजेंट। Present. जी प्रमीला बताओ। प्रेजेंट कैसे काउंट करेंगे? सर इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट स्टार्ट फिर वो रेंज सेलेक्ट करनी और सर ये मतलब वो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के p लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा और के अंदर ब्रैकेट पी। बंद close। ठीक है भाई। अब क्या रह गया? वीक ऑफ। ठीक है भाई, वीक ऑफ यानी कि जो रेड कलर के अंदर है ना, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते थे चार, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। तो फॉर्मूला लगा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई। Yes। अच्छा मान लो ये जो एब्सेंट है, ठीक है, इसका हम पैसा नहीं देंगे इनको,
तो अब पेड डे यानी कि जिनकी हमें सैलरी मिलेगी, इन 6 कैंडिडेट को, ठीक है, ये इन 6 कैंडिडेट को जितनी सैलरी मिलेगी, कितने दिन की मिलेगी, वो हम पेड डे काउंट करेंगे। अब कौन से डे? पेड डे, यानी कि इनके टोटल पेड डे कितने हो गए, ठीक है भाई। पेड डे कैसे काउंट करेंगे भाई हम? पेड डे कौन से होते हैं, किनको बोलते हैं हम? जो वर्किंग डेज होते हैं। एक, एक तो हाँ मंडे टू देखो, सैटरडे। एक तो हमारा जो प्रेजेंट रहेगा टोटल वो, ठीक है, और वीक ऑफ का भी तो सैलरी मिलता है ना हमें, मिलता है ना मिलता? हाँ जी, क्या हमें वीक ऑफ का सैलरी मिलता है? यस सर। यस सर। यस, अच्छा, पार्ट टाइम जॉब। श्योर हो ना, मिलता है ना? क्योंकि भाई एक दिन तो आराम करने के लिए भी चाहिए, तो वो हमारा वीक ऑफ होता है, ठीक है, और हमारी जो सैलरी होती है उस दिन की भी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट प्लस वीक ऑफ, पेड डे हो जाएंगे हमारे टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगी पेड डे, प्रेजेंट प्लस वीक ऑफ, जितने जितने बन रहे हैं वो सबके आ जाएंगे, ठीक है। सैलरी कैसे निकालेंगे हम? हमने हमारे जो पेड डे बन रहे हैं, जिनकी हमें सैलरी मिलेगी, वो कितने बन रहे हैं? 29, 28, ठीक है। तो ठीक है, सैलरी कैसे निकालेंगे? सैलरी कैसे निकालेंगे? हाँ जी, सैलरी कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए। सर 1 डे का सैलरी 1000 होता है, तो इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ एक बार, देखो टोटल हमें है ना 30 दिन की सैलरी मिल रही है, कितनी? 30, 30,000 रुपये। है 30,000। ना? ऊपर, अच्छा। ऊपर जो लिखा हुआ है देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 30,000 से 30 दिन की सैलरी है 30,000, तो एक दिन की कितनी हो गई? 1,000। 1,000। 1,000। 10 10 कौन बता रहा है? सॉरी सर 1,000 होगा। 1,000 हो गई ना, क्या करेंगे हम, 30 से डिवाइड कर देंगे 30,000 को, है ना। सीधा सीधा क्या हो गया, एक दिन की सैलरी निकल आई, और ये हमें निकालनी कितने कितने दिन की है, इतने इतने की, ठीक है, 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनको एक दिन की सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो मैं ना एक दिन का सैलरी पहले से ही लिख देता हूं, 1,000 इंटू, ठीक है, 1,000 इंटू ये,
कितना? 29 पेड डे। में निकल आई सैलरी? हाँ जी। सर दोबारा बताना ये करिए। देखो, मैंने क्या किया है कि भाई टोटल सैलरी इन सभी कैंडिडेट की सेम बताया था मैंने, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है तो आप अलग अलग भी रख सकते हो, भाई इसकी इतनी है, इतनी हज़ार है, इसकी इतनी हज़ार है, ठीक है। तो आपको सीट में मॉडिफाई करता रहना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया आप लोगों को समझाने के लिए, सभी की सैलरी 30,000 है, ठीक है। अब पेड डे हमने निकाल दिए थे कौन कौन से, प्रेजेंट प्लस वीक ऑफ, और ये एब्सेंट है जिनकी सैलरी कटेगी, ठीक है। और पेड डे 29 हो गए, और 29 डे की हमें सैलरी निकालनी थी, तो वो कैसे निकलेगी भाई? हम क्या करेंगे कि एक दिन की सैलरी से 29 डे की सैलरी निकाल देंगे, यानी कि एक दिन की मल्टीप्लाई 29, ठीक है। और एक दिन की सैलरी हमने वैसे ही निकाल ली वर्बली कि भाई 30 दिन की सैलरी होती है 30,000, और एक दिन की कितनी हो जाएगी, 30 से डिवाइड कर देंगे 30,000 को, है ना, 1,000 आ जाएगा। और उस 1,000 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इक्वल टू 1,000 मल्टीप्लाई AK7 ये वाला था, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होती चली गई नीचे, आराम से मैंने ड्रैग किया तब। अब आगे समझ में सभी को? यस सर। सैलरी डिडक्शन कैसे हो गई? हाँ जी, कैसे होगा सैलरी डिडक्शन, कैसे निकलेगा? भाई जो एक दिन की है ना, जो सॉरी एब्सेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सैलरी डिडक्शन कितना हो गया है हमारा, वो निकालना है। या फिर ऐसा कर सकते हो आप, टोटल कितनी है 30,000 माइनस ये वाले, ठीक है। या फिर कैसे निकाल सकते हो, इक्वल टू 1,000, ठीक है, मल्टीप्लाई एब्सेंट, क्योंकि एक दिन की सैलरी है, उसको जितनी एब्सेंट की सैलरी डिडक्ट हुई है उसके दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर ऐसे कर सकते थे आप, 30,000 माइनस ये वाले सबको माइनस कर देते 30,000 में से, तब भी वही आंसर आता। ठीक है। अच्छा, कभी पूछ लेते हैं कि भाई कितना सैलरी परसेंटेज डिडक्शन हुआ, है ना। तो डिडक्शन इन परसेंटेज, आपका कितना सैलरी डिडक्ट हुआ, वो कितना परसेंटेज बनता है ना। तो कैसे निकालोगे? अब सैलरी माइनस हुई है आपकी कितनी, ये वाली, इस वाले कॉलम में क्या है, सैलरी जितनी आपकी कटी है, ठीक है। और रिसीव कितना हुआ है, ये टोटल सैलरी ये वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि भाई सैलरी डिडक्शन इन परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज आपका डिडक्शन हो गया, तो कैसे निकालोगे? मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो कि जैसे कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, तो कैसे निकालते हो उसका परसेंटेज? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना, सिंपल है ना। तो ऐसे ही हम ये निकालेंगे डिडक्शन परसेंटेज का, 1,000 सॉरी
1000 नहीं लिखेंगे अभी, ये सीधा हम सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई टोटल, 30,000 इंटू 100। तो ये आ गया डिडक्शन इन परसेंटेज। ठीक है, इसका 3.3% कट गया भाई, और इसका 6.6 कट गया। ठीक है, इनका 10% कट गया। ठीक है भाई, 30,000 सैलरी थी, उसमें से 3,000 कट गई, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 10% कट गई। हाँ जी, यस सर। 50% कितना हो गया 30 का? 30,000 का 50%, 15। 30,000 का 50% क्या हो गया? 15,000। 15। 15,000। 15,000। ठीक है, और 10% कितना दिख रहा है अब सबको? 3,000। ठीक है, तो ये हो गया डिडक्शन परसेंटेज। अब बताओ यहाँ क्या समझ में नहीं आया? टोटल कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, सैलरी सीट, एब्सेंट प्रेजेंट सब निकाल लिया हमने इसमें से, वोल्टेज भी एक। बताइए, सर जो ये कलर की है ना, ये बता दो एक बार। ये तो ऑफ है, ऑफ, जैसे हाँ ये संडे। तो ऑफ जो किया है आपने, ये कैसे? अच्छा, ये कलर कैसे किया? क्या पूछना चाह रहे हो आप, कलर कैसे किया या हाँ सर ये क्या? कलर, हाँ मतलब सभी पे कलर, जैसे जहाँ जहाँ आपने ऑफ किया हुआ है ना, उन सब हाँ पे ये कलर जो कर रखा आपने, ये कैसे किया? देखो, सिंपल कलर तो आप ऐसे डाल सकते हो, जैसे यहाँ सेलेक्ट किया और ये होता है थीम का कलर। ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड में आपको मिलेगा। ठीक है, मान लो आपने ये वाला ले लिया, थोड़ा ग्रे। ठीक है, टेक्स्ट के कलर के लिए आप ये यूज करोगे, ए वाला। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है इन सभी में, जैसे अब मेरे को सबको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कलर ग्रे वाला। ठीक है, तो मैंने एक पे क्लिक कर लेना है, किसी एक पे, सेल पे, है ना। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और इसको घुमा दो ऐसे, इसके ऊपर से। अब देखो, हो गया वैसा ही, ऐसे ही यस मैंने सर। रेड वाला किया था। समझ में आ गया? फॉर्मेट पेंटर पे यस क्लिक करोगे। ठीक है, सिंपल है। और यस। किसी का कोई डाउट? परसेंटेज वगैरह निकालना नहीं आ रहा हो? सर, सैलरी डिडक्शन में डिस्टेंस इन परसेंटेज। डिस्ट्रक्शन। सैलरी डिडक्शन बताना है आपको। सर। देखो भाई, पेड डे तक किसको समझ में आ गया? सभी को? ठीक है, यस। पेड डे कैसे निकाले हमने? वीक ऑफ प्लस प्रेजेंट, तो ये तो हो जाएंगे हमारे पेड डे, जिनकी हमें सैलरी मिलने वाली है। और एब्सेंट डेज कौन से हो गए? जिनको हम एब्सेंट रहे उनकी सैलरी कटेगी। ठीक है, तो हमने टोटल कर लिया प्रेजेंट प्लस वीक ऑफ, तो यहाँ तो आ रहे हैं पेड डेज। ठीक है, इसके बाद सैलरी कैसे निकाली हमने? एक दिन की सैलरी से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 29, 28, 28, 29, 27, 27। ठीक है, कैसे किया? यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, 1,000। ठीक है, 1,000 कैसे निकाला था हमने? 30 दिन की सैलरी से डिवाइड कर दिया, किससे? 30 से। 30 दिन की सैलरी हमारी डायरेक्ट हमने लिखा हुआ था 30,000, एक दिन की सैलरी से डिवाइड कर दिया, सॉरी 30 दिन से डिवाइड किया, तो एक महीने की सैलरी निकल आई 1,000। उस 1,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है हमने इनको, तो सैलरी निकल आई। अब आप बोल रहे हो कि सैलरी डिडक्शन कैसे निकाला मैंने?
ठीक है। अब जो एब्सेंट हुए थे ना, उनको मैंने फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो क्लिक किया हुआ है मैंने, 1000 इंटू AH7। AH7 कौन सा है, ये आपका, ठीक है, ये वाला। तो फिर यहाँ पे सैलरी डिडक्शन निकल आया कि भाई इतना इतना कटा है। अगर इनको हम टोटल करते हैं इन दोनों को, तो देखो पूरा 30 ही आ रहा है सभी का। 28/2, 28/2, 29/1, 27/3, 27/3, ठीक है, 30 ही आ रहा है ना। तो इतना मिला है हमें और इतना कट गया है। फिर हमने परसेंटेज में पूछ लिया कि भाई परसेंटेज डिडक्शन बताओ, कि जो 1000 आपका कटा है वो कितना परसेंट कट गया। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकाला, जैसे सिंपल परसेंटेज निकालते हैं हम, ये, ठीक है, डिवाइड बाई कितना, टोटल कितना है हमारा 30,000, इनटू में 100, और ड्रैग कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे सबका परसेंटेज निकल आया। और कुछ बताओ, समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, सर अगर हम तपस्या। जैसे हाँ जी प्रमिला। एक तो सर काउंट इफ हो गया, और एक काउंट इफ्स, वो कैसे करेंगे सर? एक काउंट इफ हो गया, और क्या बोल रहे हो? एक काउंट इफ्स, एक इफ्स, CONTI, हाँ, FS। एस एस लगा होगा उसमें, है ना? वो हाँ कहाँ पे सर। यूज होगा, पूछ रहे हो आप, है ना? यस सर। वो ज्यादा यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यही वाला यूज होता है, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ्स का मैं यूज बता देता हूँ। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बनाना पड़ेगा यहाँ पे। काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स में क्या होता है, जैसे कि कॉल आती है आप लोगों के पास, जैसे कंटिन्यू कॉल आती है ना? पूरे दिन के अंदर अब ऐसा भी बंदा होगा जिसने 2-3 बार कॉल किया हो, है ना, या 4 बार किया हो दिन में। ठीक है, किसी ने एक ही बार किया हो, किसी ने 2 बार, ठीक है, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार। ठीक है, अब ऐसे कंटिन्यू डाटा के अंदर हमें ये निकालने के लिए कि भाई इसने, इसका कॉल कितनी बार आया है, ठीक है, तो वहां पे हम काउंट टिप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डाटा सेम होना चाहिए आपका। देखो, अब इसमें 2 बंदे की कॉल दिख रही होगी आपको, ठीक है, योगेश एंड हरिओम। अब यहाँ पे हमें पता लगाना हो कि योगेश की कॉल कितनी बार आई है ना? तो वहां पे हम यूज करेंगे काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन होता है काउंट इफ्स के अंदर, कि भाई किस बंदे की कॉल कितनी बार आई, या कौन बंदा कितनी बार आज बाहर गया या अंदर आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है इसका। ठीक है, काउंट इफ्स, ठीक है, नीचे क्या है, क्राइटेरिया range 1, ठीक है, फिर उसका रेंज, सॉरी क्राइटेरिया, ठीक है,
क्राइटेरिया रेंज 1, फिर उसका क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने ये ले लिया भाई, रेंज 1 के अंदर कोमा लगाना है आपको। ठीक है, फिर उसका क्राइटेरिया, यानी कि जो आपको फाइंड करना हो। अब मेरे को फाइंड करना है योगेश की कॉल कितनी बार आई, योगेश पे क्लिक कर दिया, कोमा। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, अब जो कॉल मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, यहाँ। ये सारा डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई योगेश की कॉल कौन सी थी, ये वाली थी भाई। ठीक है, तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया, इसी के नंबर पर, पैकेट क्लोज कर दिया, और अब कर देना है आपको एंटर। ठीक है, तो योगेश की जो कॉल है वो 4 बार रिपीट हुई है आज। ठीक है, तो चेक करो, योगेश 1 2 3 4। ठीक है, यस सर। समझ गए। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है आपको। ठीक है, एक तो डाटा ऐसा होना चाहिए उसके दोनों कॉलम्स में सेम डाटा हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, रिपीट वाला होना चाहिए डाटा। काउंट इफ्स, स्टार्ट क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये आपको पूरी रेंज लेनी पड़ेगी, फिर इसका क्राइटेरिया जिसका फाइंड करना है। ठीक है, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, जैसा फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, कोमा और फिर उसका क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये भी 4 बार आए हुए। ठीक है, हरिओम की जो कॉल है वो भी 4 बार है, 1 2 3 4। आ गया भाई समझ में। यस सर। सर अच्छा, अब मेरे को कौन बताएगा कि भाई शॉर्टकट की क्या है करंट डेट एंड टाइम की। मैंने बताया हुआ है अभी, कुछ दिन पहले ही बताया था। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ करंट डेट एंड टाइम एक्सेल के अंदर। हाँ जी, सर करेंट डेट का कंट्रोल कॉलम, कंट्रोल प्लस कॉलम। करंट डेट का बता रहे हो आप, कंट्रोल प्लस कोलन। यस सर। वेरी गुड। और कंट्रोल करेंट टाइम का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम, वेरी गुड। इसमें टाइम बताएगा सर। क्लैपिंग हो जाए एक बार ललन के लिए। नीतीश बताया। भाई बाकी कोई भी याद नहीं करते। क्या हाँ चीज सर? जी, सर याद सर याद है। ये नंबर किसका है भाई, ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, पा रही लड़की है, 80 63। सर शिवानी। ज्वाइन हो गया तुम्हारा? हाँ मैं ज्वाइन हो गई। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे आके देखता नहीं, मतलब इस पेज के ऊपर नहीं आता है जब क्लास चल रही होती है। 27 बैच कहाँ गया तुम्हारा? ये रहा स्क्रीनशॉट आज का। तो भाई करंट डेट एंड टाइम का शॉर्टकट लिख लो, नहीं याद है तो। ठीक है, क्या बताया था भाई, कंट्रोल के साथ कोलन। ठीक है, ये तो है करंट डेट एंड टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट फिर कोलन। ठीक है भाई, CTRL
प्लस कोलन, और ये क्या होगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। सही है? हाँ जी बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। कल हम करेंगे सम इफ और सम इफ्स, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। ठीक है, याद दिलाना टॉपिक। ठीक है भाई? यस सर। यस सर।